हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आचार्य शुक्ल की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना, जिसका वाचन हम लोग कर रहे हैं। जिसके आगे की कड़ी में हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। और आपको उससे पहले की जानकारी चाहिए तो कृपया आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और उसको देखें। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से सभी को राधे राधे। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नाम देव कबीर तिलोचन, साधना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतेव, संतहु हर जीव ते सबहि सरय। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कई बार एनटीए नेट ने इसको पूछ लिया है और भी अनेक एग्जाम में आ चुकी है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत है, फिरहि अजहु बनारसी आस पास, आचार सहित विप्र करहि दंडौति, तिन तने रविदास दासानुदासा। चलिए अब इसके बाद रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास का भक्ति और निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूर्व रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो रैदास का अलग अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा का कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदय दास के शिष्य थे, और उदय दास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। रैदास का कोई ग्रंथ संग्रहित है। उसके बाद आते हैं 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध न बछरे थनह बिडारे, फूलू भंवर जल बीन बिगारे, माई गोविंद पूजा का लय चढ़ावऊँ, अवर तफूल अनूपू न पावऊँ, मलया गिरिबे रहे हैं भू अंगा, विश्व अमृत बसहि इक संगा, तन मन अर्पऊँ पूज चढ़ावऊँ, गुरु प्रसाद निरंजन पावऊँ, पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है पंक्तियाँ। चंद सूर नहीं, रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई। ये वाली पंक्तियाँ ये कई बार पूछी जा चुकी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रिंट वो है, फ़ोटो खींचे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कह देहूँ बड़ाई, है ना। फिर उसके बाद जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लरहरी, मई उदधि जल केवल जल माही। ठीक है, उसके बाद आते माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिचुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। अब चलिए हम लोग, ये हो गया हमारे रैदास जी का। अब आते हैं धर्मदास जी के ऊपर। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था, और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटने पर कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव
निर्गुण संतमत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर इनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575, ये देखिए संवत थोड़ा सा मध्यम है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिए, मैं बोलती जा रही हूँ। 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गति इन्हीं को मिली। किसको मिली? धर्मदास जी को। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के पहले रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। झरि लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन न जाए। सुन्न महल ते अमृत बरसे, प्रेम अनंत है साधु नहाय। खुली केवरिया मिटी अंधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवय कर जोरू, सतगुरु रचन में रहत समाय। मितऊ, अब ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। मितऊ मड़ैया सोनी कर गैलो, अपना बलम परदेश निकर गैलो, हमरा के किचुबू न गुण दे गैलो। जोगिन होय के मैं बन ढूंढो, हमरा के बिरह बैराग दे गैलो। संग की सखी सब पार उतर गैलो, हम धन ठाढ़ अकेली रह गैलो। धर्मदास यह अरज करत है, सार शब्द सुमिरन दे गैलो। अब ये देखिए ये पूछ लेगा कि किसकी पंक्ति है बस, या तो फिर इसको किसने कहा है। तो आचार्य शुक्ल की किताब में इसका वर्णन किसके बारे में कहा गया है, तो धर्मदास जी के बारे में कहा गया है। धर्मदास जी की पंक्तियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग गुरु नानक पर। गुरु नानक का जन्म संवत 1526, इसमें थोड़ी सी वो लेकिन समझ में आ रहा है। 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालूचंद खन्नी जिला लाहौर तहसील शकरपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी, यह देखिए यहाँ पे इनकी माता का नाम लिखा है, नानक जी की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय आप लोगों ने सुना होगा, उसके प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दक्षचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बन रहे थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। सहारा लिखा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661, ये देखिए 1661 लिखा हुआ है, हमने उनमें लाइन बना दिया है, 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चल्या रहया, भक्त या विनय के सीधे सादे भाव, सीधी सादी भाषा कहे गए।
कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में कहीं इससे इन रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। तो ये 2 पद हैं, देखिए गुरु नानक जी के। इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया, आया न आया। यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। फिर आगे है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारे। नियारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जग ते रहे निराशा। अब ये पंक्तियाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने PYQ हल किया है तो आपको ये मिल जाएंगे एज इट इज, इसी तरह से जिस तरह हम बोल रहे हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्ह न जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा गया था केवल काम क्रोध जेहि परसे नाही इन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। अब यहाँ से यहाँ पूछ लिया। अब आप सोचें किसकी पंक्तियाँ हैं। और एक ये यहाँ से, जो नर दुख में दुख नहीं माने से लेकर के नहीं मान अपमाना, यहाँ तक पूछ लेगा। अब आप परेशान, जब आप पढ़े रहेंगे राज शुक्ल जी को तो आपको पता रहेगा कि ये पंक्तियाँ नानक जी की हैं, है ना। अब चलिए, अब हम लोग दादू दयाल को पढ़ते हैं। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया दोस्तों, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा। 1601 में गुजरात के अहमदाबाद, हम बोल रहे हैं आप नोट कर लीजिए। इनका जन्म 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं, ठीक है। इन्हें मोची या धुनिया मानते हैं, ठीक है। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1669 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है ना, भराने की पहाड़ी। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। तो इनका अंतिम दिनों में ये कहाँ रहे हैं, भराने की पहाड़ी में, जो कि 1660 में वहीं पर शरीर उन्होंने त्याग किया, अपना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी, फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है।
कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। तो देखिए, अब चुप शांत रहो, ने माउथ मारेंगे, हमने कहा था ना, थोड़ी देर चुप रहो। अब थोड़ा में रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मत काढ़े ते और। अब ये देखिए, ये पंक्तियां हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कबीर की है, लेकिन ये कबीर की नहीं है, बल्कि ये दादू जी की है। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। तो ये वाली पंक्तियां आप लोग नोट कर लीजिए, ये दादू दयाल जी की पंक्तियां हैं। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रूम रूम में रम रहा तू जानी जाने दूर, केते पार के पच मुए कीमत कहीं न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, है ना। फिर आता है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समाए। अब यह देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी लाइनें हैं, आप लोग चाहे तो इसे नोट सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह पूरा, अपरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग में न्यारा, समदृष्टि शु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीचे पूरन ब्रह्म पियारा, यही पथि पहुँच पार गहि दादू, सो तब सहज संभारा। अब आते हैं हम लोग सुंदरदास के ऊपर। यहाँ तक हम लोगों ने दादू दयाल के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में दौसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। तो इतना ज़्यादा तो आप लोग केवल इनका जन्म लिखते जाइए, मृत्यु लिखते जाइए, और मेन क्रक्स जैसे हम बताते जा रहे हैं वो लिखते जाएंगे, तो आचार्य शुक्ल का नोट्स आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा और वो आपको हर परीक्षा में काम देगा। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे। कौन? सुंदरदास जी जब 6 वर्ष के थे तब इनकी मुलाकात किससे हुई थी? दादू दयाल जी से। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। कौन से सन में? 1660 में दादू दयाल जी का देहांत हुआ। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर से खावटी नामक स्थान पर आ रहे। ठीक है। उसके बाद वहाँ के नवाब आलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। तो वहाँ के नवाब का नाम था आलिफ खां, जो इनको बहुत मानता था। किनको मानते थे? सुंदरदास जी को। इनका देहांत, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1653 में। संवत में अगर आप 57 घटाएंगे तो आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इनके देहांत के बारे में देखिए, 8 शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको पता है, दौसा में। और मृत्यु कहाँ हुई? सांगानेर में। इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों की में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति से आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवैये रचे हैं। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप, यहाँ पे देखिए सुंदर विलाप में हमने लाइन खींचा हुआ है, थोड़ा सा मध्यम है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिए। सुंदर विलाप इनकी रचना है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रही, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास, जिसको भी आप लोग देखिए अंडरलाइन है,
यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं, जैसे गुजरात पर आभड़ छीट, अतीत सोहोत बिलार और कुकर चाटत हाड़ी, मारवाड़ पर वृक्ष ने नीरत उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू, और दक्षिण पर रांधत प्याज बिगाड़त नाच न आवत लाज, करे सब भक्षण पूरब देश ब्रह्म क्षत्रिय बैसरु सूदर चारोई वर्ण के मच्छ बघारत, है ना। उसके बाद आते हैं इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इनकी रचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गेह तजो और नेह तजो पुन खेह लगाई के देह सवारी मेह सजे। ये देखिए पूछ लिया गया है, ये नेट में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। IMP हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसलिए आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। हाँ, हम एक एक अक्षर बोल दे रहे हैं। गेह तजो और नेह तजो पुन खेह लगाई के देह सवारी मेह सहे सिर सीत सहे तन धूप सजे जो पंचागिनी बारी, भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबे दुख भारी। तो यहाँ पे सुंदर दास का नाम दे दिया, तो इसे भी आप सभी जान जाएंगे, इसलिए ये पंक्तियाँ तो देंगे नहीं, ऊपर की ही पंक्ति देंगे। डासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मारो ते आसन मारी। उसके बाद फिर नीचे आता है, व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कविता से मिलता है। किससे लगता है? बोलियो तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहि चुप होए रहिए, जोरियो तो जोरिए तो तब जब जोरिबे को जीती जाने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तुक छंद अर्थ अनुपजा में लहिए, गाइयो तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनता ही माने जाए गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बाणी न कहिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। ये उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण यहाँ पे हैं, अलम है। पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सो क्षेम होए, पति ही सो रत है, पति ही जग होए, पति ही है रस भोग, पति ही सो मिटे शोक, पति ही कुजत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थनान, पति ही को मत है, पति बिनु पति न है, पति बिनु गति न है, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है, सुनत नगारे चोट बिग से कमल मुख, अधिक पुछाए फूल्यो मत है न तन में, फिर जब संग तब को नहीं धीर धरे, कायर कंपायमान होते देखी मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटे परे बहु सावत के गन में, मारी घमासान के कर सुंदर जुहार श्याम, सोई सूरबीर रूपी रह जाए रन में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, इसी प्रकार इन्होंने सृष्टि तत्व आदि कहे हैं, वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति भई प्रकृति प्रकट नहीं, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति से महतत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार हूँ ते 3 गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है, रजहु ते इंद्र 10 पृथक भई, सत्तहु ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सुकहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है। तो ये रहा हमारे सुंदरदास जी के बारे में। आइए अब हम लोग मलुकदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। आचार्य शुक्ल की ये किताब है, इसके बाद इसी के जरिए हम लोग इन सभी कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर बैसाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। तो देखिए थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा मध्यम है, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। मलुकदास जी का जन्म
लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा इलाहाबाद में हुआ था, जिनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 ईस्वी में हुई। 1631 में जन्म हुआ था, 1739 में मृत्यु हुई। और ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियाँ कड़ा, अब देखिए इनकी गद्दियों के बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई हैं। फिर इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम, इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में कई बार मिलान में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लिए। रत्न खान और ज्ञानबोध, ये इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुणपंथी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इस सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनके बारे में पूछा जा चुका है। अब तो अजपा जप मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 अवतार देखी मत भूलव, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब तय नैनन हेरे, कह मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमार, अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले, सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मुहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हमही दिन और हमही राति, हमही तरवर कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा, हमही मुल्ला हमही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी, हमही दशरथ हमही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हमही रावण हमही कंस, हमही मारा अपना वंश। तो ये रहे हमारे मलुकदास जी। चलिए अब हम लोग अक्षर अनन्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अक्षर अनन्य जी का परिचय कुछ इस प्रकार है। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग इनकी रचनाएं हैं। ये ठीक है, अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। तो ये राजयोग के कुछ पद हैं, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह वेद सुनी प्रतिचंद राय, फल चारह को साधन उपाय,
यह लोक सदैव सुखपुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधे जाय, सोई राजयोग सिद्धांत आए। निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठमूढ़ अंत धर्म साधन साधत अनंत। ठीक है। फिर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिक्षा परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कुटवा बाराबंकी के निवासी थे। ठीक है। ये चंदेल ठाकुर थे और कुटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तुंवर दास हैं और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वानियों को प्रकाशित किया है ना। उसके बाद निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उसमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व की और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सूरत और निरत शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सूरत निरत शब्द योगियों की वाणियों से आए हुए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं। तो यह रही हमारी निर्गुण पंथी, है ना। अब आएंगे निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी धारा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कि अभी पढ़ें, देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 पेज हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको, फिर अगले बार क्या रह जाए, है ना। चलिए प्रकरण 3 का नाम है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूखी शाखा, है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जा रहा है, जिसमें पहला नाम कुतुबन का है। अब कुतुबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन
909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहीं वह 12 वर्ष रहा। कितने वर्ष रहा? तो 12 वर्ष। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। ये पंक्तियां देखिए कई बार पूछी जा चुकी हैं। रुक्मिणी पुनि वैसा ही मर गई, कुलवंती सतचुप सो सती भई। बाहर भीतर वह होई, घर बाहर को रहन को जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। तो ये रही हमारे कुतुबन साहब। अब आते हैं हम लोग मंझन पर। मंझन के बारे में पढ़ते हैं। इसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्थात अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदय ग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्तसारी में रख आई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, पर जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सरा राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग की यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्तसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जागने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी।
जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने लगी और विलाप करने लगी। पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद, अब देखिए दूसरे नायक का नाम लिया गया यहाँ पे। कुंवर ताराचंद के नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, जिससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा, मैं उसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा दिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहे। एक आखेर से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं, है ना। उसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा झुकाव के अनुसार हो झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह भी हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत तो किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के पीछे प्रेम, जन्म जन्मांतर और योग्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसी रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका आलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुक्त होते हैं। जैसा कि मंझन कहते हैं, देखत ही पहुँचाने तो ही यही रूप जेहि छंदरियो मोही, यही रूप बुत अह छपाना, यही रूप रस सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकटे बहु भेषा, यही रूप जग की रंक नरेशा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता। किसी की आँख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परय तपारा, विरह की जगत अबिरथा जाहि, विरह रूप यह सृष्टि समाहि, नयन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागरहि, गज मोती गज कोय, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होय। जिसके हृदय में वह विरह होता है, उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और उसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्ग संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निस्संदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचनाकाल के बीच और बहुत संभव है कि मृगावती के
कुछ पीछे हुई। इस शैली का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम कैबारा, सपनावत कह गया उपतारा, मधुपाश मुग्धावती लागे, गगनपुर होइया बैरागे, राजकुमार कंचनपुर गयऊँ, मृगावती कह जोगी भयऊँ, सादे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू, प्रेमावती कह सुरबर साधा, उषा लाख अनिरुद्ध बर बांधा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 वाक्यों का उल्लेख है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष तो अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है, जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि भी पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान का चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। ठीक है, उसके बाद फिर यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली दिनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पढ़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्सियत का नाम आ गया है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनके बारे में एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में और सन 1528 ईस्वी के लगभग बराबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है? भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कर बदे। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगी। और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण का कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभ मैंने कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे हैं, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपय जस भानु, ओही छाज राज और पाटू, सब राजा भूई धरा ललाटू। शेर शाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 में हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद आराकान राज्य। अब देखिए
ये इम्पोर्टेंट है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। ठीक है, उसमें भी 90 से 27 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। जायसी अपने समय के प्रसिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसे अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने और देखने में क्रूर थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही का हंसे की को हराही, अर्थात मुझे क्या हंस रहे हो, बनाने वाले पे ही तुम हंस रहे हो, मुझ पे नहीं हंस रहे। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध है पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। ठीक है। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक प्रभाव सा दिखाई पड़ता है। हिंदू और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियों की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती का कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया।
उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और रात, अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस पर भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दी थी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर में छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाया पद्मिनी के रूप का। इसके आगे की कथा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य बताएं कि आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। और अगला, अभी तो फिलहाल हम लोग रामचंद्र शुक्ल का पूरा वाचन करेंगे और जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती चलूँगी, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप खुद भी नोट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। मम्मा के बेटा।